अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। इनफर्टिलिटी से मुतालिक बहुत सारे मेल और फीमेल डॉग्स आते हैं कि हमारा मेल मेट कर रहा है, फीमेल मेट कर रही है, वो कंसीव क्यों नहीं कर रहे। बेसिकली दोनों के अंदर ही मसले मसाइल आ सकते हैं। इस बीमारी को कहते हैं ब्रूसिलोसिस। इसका जो काज है, वजह है, उसका एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं ब्रुसेल्ला कैनिस। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और कंटेजियस डिजीज़ है। एक को हो जाए तो सबको लगना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ बहुत सारे जानवरों में आती हैं, जैसे गोट्स, शीप्स, काउस, बफलोज वगैरह। इनमें ये बीमारी भी होती है, लेकिन उसकी जो काज है, बैक्टीरिया का नाम है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब अगर मेल की बात की जाए तो ये मेल के स्क्रोटम पे अटैक करता है और जिसकी वजह से टेस्टिकल्स सूज जाते हैं और उसकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। मेल में एपिडिडिमस का जो पार्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर बहुत लंबे अरसे तक ये इन्फेक्शन चले, उसकी वजह से जो जल्द है, स्क्रोटम है, वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। श्रिंक की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी स्पर्म प्रोडक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन में कहा यही जाता है, क्योंकि स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, कि आप अपने पेट को न्यूटर करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फ़ीमेल की बात की जाए, फ़ीमेल के अंदर यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो आखिरी ट्राइमेस्टर में 45 से 55 दिन के दरमियान, जब उसका प्रेगनेंसी डेज चल रहे होते हैं, उस दौरान अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। और प्रीमेच्योर जब पपीज़ होंगे तो ज़ाहिर सी बात है पपीज़ की डेथ हो चुकी होती है। और ये किस वजह से होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। होता इस वजह से है, जब एक फ़ीमेल को मसला है तो फ़ीमेल बेसिकली लगातार डिस्चार्ज निकाल रही होती है। अगर वो हीट पर आ चुकी है तो मेल जो डॉग है वो उसको लिक करता है और उसको माउंट करने की कोशिश करता है। बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। लिक करने की वजह से और ड्यूरिंग कॉपुलेशन, उसको मेट करने के दौरान मेल को भी ये हो सकता है। दूसरी वजह, वो यूरिन पास आउट करती है। मेल अगर वहाँ पे है, कोई भी फीमेल वहाँ पे है, तो वो उसको लगने के चांसेस होते हैं। ये इसलिए बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर एक को इनफर्टिलिटी का मसला है तो बेहतर यही होता है कि आप उसको क्वारंटाइन कर दें, उसको बिल्कुल इलादा कर दें। लेकिन ये जो डिज़ीज़ है वो काफ़ी रेयर है और इसको थोड़ा सा डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एलाइजा, सीपी, यूरिनालाइसिस और AGLD, और इसके अलावा बहुत सारे और भी टेस्ट हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस किया जा सके। अगर इलाज की बात की जाए तो इलाज इसका मोस्टली यही किया जाता है कि आप अपने पेट को स्प्रे करवा लें। अगर आप उसको एंटीबायोटिक्स दे के कवर भी कर लेते हैं तो 100% कवर नहीं होता, कुछ टाइम के बाद बार बार आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपने ख़ुद भी एहतियात करनी है, क्योंकि ये बीमारी ज़ूनोटिक भी है, इंसानों में भी फैलती है। लेकिन इस तरह इन डॉग से, फीमेल डॉग या मेल डॉग से इंसानों में ब्रूसिलोसिस होने का ख़तरा बहुत माइनर होता है, क्योंकि जैसे कि बड़े जानवरों में हम डील करते हैं कि हाथ डाल के बच्चादानी को देखना, बच्चे को देखना, ऐसा मेल या फीमेल डॉग्स में नहीं होता। इस वजह से जो इन्फेक्शन है वो इंसानों के अंदर जाने का ख़तरा नहीं होता। और ट्रीटमेंट ज़्यादातर यही है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंटीबायोटिक से नॉर्मल आप उसको मेंटेन तो कर लेंगे, लेकिन 100% ख़त्म नहीं होगा। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।